हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चेकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 का हिंदी का मॉडल सेट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसका हम लोग सेट 1 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगली वीडियो पाने के लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला जो सवाल है बच्चों हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इसके सही आंसर को जानेंगे। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत कर देता है। यानी कौन सा त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना को जागृत कर देता है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाला त्यौहार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हमारा, सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है। सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चौथा सवाल है हमारा, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक देना है आपको। ठीक है बच्चों, तो गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी, त्योहारों का महत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, उमंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है बच्चों। उमंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, कुछ आपको दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 के लिए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। छठा सवाल है हमारा, कवि को अकेले में किसकी याद आती है। कवि को अकेले में किसकी याद आती है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा माँ की याद आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर तरह की इच्छा पूरी करना। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8वां सवाल है, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है। दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटा मेरा शेर बनेगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, देखिए, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती है। कवि के डर जाने पर माँ क्या करती है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अपनी ममता भरे आंचल में छुपा लेती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। यानी इस कविता का आपको उचित शीर्षक देना है। तो आप क्या दे सकते हैं, माँ का प्यार, माता का आंचल, माँ की ममता। तो तीनों अच्छा लग रहा है, इसलिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे डैश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो पहले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। 12वां सवाल है हमारा, सुना ऋण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सुना ऋण शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो बच्चों, इसमें उपयोग हुआ है इन का, लेकिन इन यहाँ पर भी है और इन यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा आपका अटपटा हो गया है। तो ये दोनों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, आकाश का सही पर्यायवाची क्या होगा। आकाश का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो बच्चों, आकाश का एक अर्थ गगन भी होता है, इसलिए आकाश का सही पर्यायवाची होगा गगन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 14 नंबर सवाल है बच्चों हमारा, सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो सीता ने आम खाया, ने के लिए क्या होगा, सीता ने आम खाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 15वां सवाल है हमारा, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द को आपको चुनना है। ठीक है, 4 लीटर दूध में विशेषण। तो 4 लीटर दूध में विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर। ठीक है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 16वां नंबर सवाल है बच्चों हमारा, कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो बच्चों, इसका हो जाएगा, ये सरल वाक्य में आता है। क्या होता है बच्चों, सरल वाक्य में आता है, और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर सवाल है कि मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो बच्चों इसका सही हो जाए कौन सा वाक्य हो गया बच्चों? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है बच्चों, और जहाँ कहीं भी और लग जाता है तो दोनों वाक्य जुट जाता है, इसलिए इसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है बच्चों हमारा, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बच्चों भाग जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 19 नंबर सवाल है बच्चों हमारा, लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है बच्चों, तो लड़के, आपको इसका लड़का अच्छा है का जो हो क्या होगा? लड़के अच्छे हैं, लड़के अच्छे हैं। ठीक है ना, तो वचन बदल गया, अच्छा से अच्छे हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो गया हमारा 20वां सवाल है, विशेषण पद के द्वारा किसकी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष, विशेष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, आपको क्या करना है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया है 21 नंबर सवाल में कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर सवाल है बच्चों, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी ईश्वर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, बैराग का मतलब क्या है? बैराग का मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, तो बैराग का मतलब होगा बच्चों वैराग्य। बैराग का मतलब क्या होगा बच्चों? वैराग्य। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है बच्चों? आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, पद में निम्न किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी काबा और कैलाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 25वां सवाल है बच्चों हमारा, सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं। ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 26वां सवाल है बच्चों हमारा कि मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? मानसरोवर में कौन विहार करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंस। क्या हो जाएगा बच्चों? हंस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है हमारा कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इसका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में काशी में। 1398 ईस्वी में काशी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? यानी कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका बीजक। क्या हो जाएगा बच्चों? बीजक। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पखा पखी का क्या अर्थ है? बच्चों पखा पखी का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्ष विपक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, संसार को किसके समान बताया है? संसार को किसके समान बताया है? तो बच्चों इसका सही जवाब है कुत्ते के समान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? ठीक है, तो ये इस पैसेज से है, आपको इसको पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा रोटियां। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, लड़की के पिता का क्या नाम था? लड़की के पिता का क्या नाम था? तो इसका नाम था बच्चों भैरव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो 33 का जो आपका आंसर हो जाएगा उसे बी नंबर होगा, उसे क्या करती थी? मारती थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 34 नंबर, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? ठीक है बच्चों, तो दिन भर उसे जोता जाता था और वह डंडे भी खाते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है हमारा 36वां सवाल है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा चौड़ी। किसमें? चौड़ी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। ठीक है, 37 नंबर है लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मील। कितना मील? 1.5 मील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा शेखर विहार मेंकंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 103। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 39 में है आपका लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण बिछड़ गया। ठीक है, तो 39 है, इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा 40वां सवाल, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की याद दिलाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू।